हनुमान जी जब रावण के दरबार में खड़े हुए, रावण उनको अपना वैभव दिखा रहा था। हनुमान जी देख नहीं रहे थे। रावण को बड़ा क्रोध आया और कहा, क्यों ए बानर, मैं तुम्हें अपना वैभव दिखा रहा हूं और तुम देख नहीं रहे हो। हनुमान जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा, रावण, जो मैं देखना चाहता हूं वो तेरे घर में है नहीं, और जो तू मुझे दिखा रहा है वो मैं देखता नहीं हूं। रावण ने कहा, मेरे घर में किस बात की कमी है? हनुमान जी ने कहा, रावण तू विद्वान है, तू खुद बता, तेरे प्रश्न का उत्तर तू खुद दे दे। रावण ने कहा, क्या? हनुमान जी बोले, रावण एक बात बताओ, किसी नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दिया जाए और उसे कपड़ा ना पहनाया जाए तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है, नहीं करेगा। तो बोले, बस तेरी भी हालत ऐसी है कि तेरे पास सब कुछ है पर भगवान के नाम का धन नहीं है। सुंदरकांड में लिखा है, पढ़िएगा आप, कि बसनहीन नहीं सो है सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी। नारी की शोभा आभूषण से नहीं है, नारी की शोभा वस्त्र से है। ऐसे ही इस मानव की शोभा भगवान के नाम धन से है। और जीवन में इतना नाम धन इकट्ठा करो, इतना नाम धन इकट्ठा करो, क्योंकि और तुम्हारे साथ कुछ जाना नहीं है। आखिरी में अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का नाम। अच्छा, एक बात तुम खुद बताओ, जब तुम्हारे यहां कोई शादी विवाह होता है तो जितनी भीड़ तुम्हारे यहां पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में होती है? बिल्कुल बताते जाना, होती है? नहीं होती। जितनी भीड़ हमारे यहां बारात में होती है, क्या उतनी भीड़ जयमाला के टाइम बचत है? अच्छा, जितनी भीड़ जयमाला में होते उतनी भीड़ का चढ़ाई चढ़वे के टाइम पे बचत। अच्छा, जितनी भीड़ चढ़ाई में रहते उतनी का विदाई में बचत। बोलो, विदाई के समय या तो लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की खड़ी होगी। तो जब यहां की विदाई में तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है प्यारे, तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा तुम्हारे पास? बताओ, कौन खड़ा होगा? उस दिन खाली तुम्हें अकेले खड़ा होना होगा और तुम्हारे साथ तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म खड़ा होगा, परिवार खड़ा नहीं होगा। परिवार देखेगा पर मदद नहीं करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, जब द्रौपदी का चीर खिंचा तो पूरा परिवार बैठा था कि नहीं बैठा था? पांडव बैठे थे, कौरव बैठे थे, ससुर बैठे थे, गुरु बैठे थे, सासें बैठी थी, पूरा कुनबा बैठा था। पर क्या किसी ने मदद की? सब देखते रहे पर मदद किसी ने नहीं की। बस यही बात तुम दिमाग में डालो। द्रौपदी की जब साड़ी खींची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? और देखते सब रहे पर साथ किसी ने नहीं दिया। तो जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो बांके बिहारी, और जिस दिन तुम्हारी भी नाड़ी खींचेगी, खींचेगी कि नहीं खींचेगी? तुम्हारा परिवार खड़ा खड़ा देखेगा तमाशा, पर काम में बांके बिहारी आएंगे। अच्छा, अपन एक हों बैठे, देखो हमें शुद्ध बुंदेलखंडी आदमी, शुद्ध बुंदेलखंडी आदमी है। अपन एक हों बैठे हैं कि डॉक्टर कह दे तो कि भैया अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, आखिरी में कहते डॉक्टर। फिर अपन अजब धामा हैं, माला उठे हैं, हनुमान जी को चोला चढ़े हैं, काहे? डॉक्टर ने कह दे कि ऊपर वाले के हाथ में है।
और अगर ये बात डॉक्टर के कहने के पहले तुम आज से स्वीकार कर लो कि जो कुछ है सो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर कभी डॉक्टर को नहीं कहना पड़ेगा कि ऊपर वाले के हाथ में है। तुम आज से सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में सौंप दो। और आज नहीं सौंपोगे तो ये डॉक्टर भगवान के एजेंट हैं, जब ये कहेंगे तब तो सौंपोगे कि नहीं सौंपोगे। तो इसलिए मत बैठे रहो कि जब डॉक्टर कहेगा कि सब ऊपर वाले के हाथ में है, तब हम ऊपर वाले की चरण शरण ग्रहण करेंगे। हम आज से स्वीकार कर लें कि जो कुछ है सो ऊपर वाले के हाथ में। तो भैया खूब भगवान का भजन करो, जितना अधिक से अधिक नाम ले सकते हो उतना नाम ले डालो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कौन सी सांस कब आखिरी हो जाए। इसलिए खूब नाम जप डालो, जितना ले सकते हो ठाकुर जी का। हम लोग 7 दिन तक श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब देखो एक बात है, जा तो तुमने सभी को पता है, वसुदेव देव की जेल में रहे कौन को पता नहीं है, 6 दिन में पूतना मरी कौन को पता नहीं है, बताओ। हमारी सीधी सीधी एक बात सुन लो, कथा में आप बैठो ये बहुत अच्छी बात है, पर आपके भीतर कथा बैठ जाए जब बहुत अच्छी बात है। तुम तो कथा में बैठता ही रही हो, पर तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए। नातर कच्छू मतलब नहीं है, सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए 2 ही हाथ फटकार, सियावर रामचंद्र की जय। कई बहुत अच्छी कथा करा थे महाराज, कह लगे का सुनाई, बोले जा बिल्कुल खबर नहीं है हमें कि का सुनाई। कथा तो बहुत अच्छी भाई, बोला क्या पंडित जी ने, बोले जा बिल्कुल याद नहीं है। अगर कथा का एक शब्द भी तुम्हारे जीवन में आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। कथा इसलिए मत सुनो कि हमें पुण्य मिले है, आधे से ज्यादा तो पुण्य ही के चक्कर में घूम रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं लेने पुण्य मिल जाए। आधे से ज्यादा फिर रहे हैं निपटावे, उन्होंने कथा से कछु नहीं है। बोले काय, बोले कथा हो रही अब एक दिन निपटाया में, जो हमें जानत हुई है वे हमें निपटावे यहाँ हैं। आसपास जो कुछ हमारे भगत होंगे, अगर उनको पता लग जाए कि विपिन बिहारी जी आए हैं कि यार एक दिन अब उनको तो निपटाने ही है, उन्होंने कथा से कछु लेने देने नहीं है। कथा पुण्य के लिए नहीं, कथा सुनो परिवर्तन के लिए, कि कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में कुछ बदलाव आवे तो आनंद है, नहीं है? कुछ ना कुछ बदलाव सत्संग के बाद आना ही आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अच्छे बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिल्कुल शांति बना के सुनियो, अपने स्वभाव में नहीं आ कि हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। बिल्कुल शुरुआत है वही समझ जाओ हमें आधा घंटा में। अब पहली बार आए हैं, वही आधा घंटा में हमें समझ जाओ। कथा इसलिए सुनो कि कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में रूपांतरण होवे, हमारे जीवन में बदलाव आवे। अच्छा एक बात बताओ, जब हम कथा में आते हैं तो कपड़े बदल बदल के आते कि नहीं आते? रोज यजमान भी कपड़ा बदल के आए हैं अच्छे नए नए, हम भी कपड़ा बदल बदल के आए हैं रोज। हमें कपड़ा बदलने से कोई दिक्कत नहीं, हमारी लगत तो लगने नहीं है, तुम तो 3 बार बदलो दिन में, हमें तो घाटा है नहीं है। हाँ पर एक निवेदन हाथ जोड़ के है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। अगर मन नहीं बदला तो कपड़ा बदलते बदलते एक दिन यह तन बदलना पड़ेगा।
और ना जाने भगवान अगले जन्म में कूकर सूकर गधा घोड़ा क्या बना के भेजेगा, कोई भरोसा है उसका। कथा में आओ कपड़ा बदल के, पर कथा से जाओ मन को बदल के। बात तो तब है जब आज पति देव घरे जावे, पत्नी से बड़े प्रेम से बोले, भाभी कह के बदली बदली सरकार नजर आती, क्या होगा और 1 घंटा कहीं में बदल गो। जब बहू जावे सास के पांव पर है, बस सास चेंट गया लेके देखे कि पेल गरे को दोरा तीरी आज गोड़ों को दोर रही हो कागा महाराज में दम कहा ही कथा वाचक जो ना हो है। जब सास घरे जाए बहू से बहुत प्रेम से बोले, बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई है ना। बदलाव सत्संग से बदलाव होना चाहिए, और अगर बदलाव नहीं है तो ऐसे बैठते बैठते एक दिन वो समय आए कि जैसे अपन कथा में बैठा रहे बिना मन के, ऐसा ही अपने रिश्तेदार अपने घरे बैठ भी आ जाए। आहे कि नहीं आए, बोले काय बोले उनके बैठ भी जा रहा है, रात में राय नहीं है ना। तो जैसे अगर तुम बिना मन के यहां बैठे तो तुम्हारे यहां भी बिना मन के लोग बैठते रहेंगे। भागवत में 4 शब्द हैं, भा गा बा और ता। भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। अगर एक एक शब्द की व्याख्या देखी जाए, भासन्ते त्रियलोकेषु, जिसकी भाषा तीनों लोकों में हो वो भागवत है। दूसरा शब्द है गा, गायन्ति नारदो शिवा, जिसको भगवान शंकर और नारद गाते रहते हैं। तीसरा शब्द है वा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु, जिसमें सारे तीर्थ बिना बुलाए आ जाएं वो भागवत है। भागवत जी में किसी भी तीर्थ का आवाहन नहीं करना पड़ता है, सब तीर्थ बिना बुलाए यहां आएंगे। से महापुराण में एक कथा है, एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ चले जा रहे थे, तो चलते चलते भगवान शंकर एक जगह सीधे लेट गए प्रणाम करने, दंडवती करने। पार्वती जी ने देखा कि ना कोई मठ है, ना मंदिर है, ना चबूतरा है, ना कोई नदी बह रही है, ये प्रणाम किसको करने लगे। पार्वती जी ने सोचा भोलेनाथ है, कहीं और की याद आ गई होगी, पांव यहां पड़ लिया। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। थोड़ा और आगे बढ़े, भगवान शंकर एक जगह फिर दंडवती करने लगे, वहां भी कुछ नहीं था। पार्वती जी ने अब नहीं रहा गया, कहा भोलेनाथ ये बताओ, जहां आपने पहले प्रणाम किया था वहां भी कुछ नहीं था, और जहां अब प्रणाम कर रहे हो वहां भी कुछ नहीं है, तो प्रणाम किसको कर लिया। भगवान शिव ने कहा देवी, जहां मैंने अभी प्रणाम किया है वहां 1000 वर्ष पहले भागवत कथा बैठी थी, और वो जगह आज भी तीर्थ है, और जहां मैं अब प्रणाम कर रहा हूं यहां 1000 साल बाद भागवत की कथा रखी जाएगी। तो जहां ग्रंथ रखा जाता है वो जगह 1000 वर्ष पहले तीर्थ बन जाती है, इसलिए भगवान शंकर उस जगह को प्रणाम कर रहे हैं। और देवी तुमने कहा कि यहां कुछ नहीं है, तो देवी कभी कभी जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है, और कहो जहां सब कुछ हो वहां कुछ ना हो। अब उदाहरण बताएं कैसे। हम लोग अभी चले आ रहे थे, तो हम तो एक बार और आए थे रात्रि में मालक जी के चरणों में दंडवती करने, तो उस दिन तो हम ज़्यादा रुके नहीं थे, 1-2 घंटे रुके थे मालक जी के चरणों में, फिर चले गए थे। तो आज हम दूसरे रास्ते से आए, यहाँ वो मगरौन है क्या, उस रास्ते से आए। तो वहाँ बोर्ड पे पड़ा था फतेहपुर 5 किलोमीटर। हमने चारों तरफ देखा, वहाँ फतेहपुर था ही नहीं लिखा था। और आगे बढ़े, फतेहपुर 4 किलोमीटर, वहाँ भी फतेहपुर नहीं था लिखा था पर वहाँ। और आगे बढ़े, फतेहपुर 3 किलोमीटर, वहाँ भी फतेहपुर नहीं मिला।
फिर पड़ा फतेहपुर 2 किलोमीटर, मैंने देखा यहां होगा, वहां भी नहीं मिला। फिर फतेहपुर 1 किलोमीटर, वहां भी कुछ नहीं था। और जैसे ही यहां आए तो यहां लिखा था फतेहपुर 0 किलोमीटर। जहां कुछ नहीं लिखा था वहां फतेहपुर मिला, और जहां सब कुछ लिखा था वहां कुछ नहीं मिला। समझ गए बात को? कि जहां सब लिखा हो वहां कुछ नहीं, और जहां कुछ नहीं लिखा वहां सब कुछ। तो बर्तनते सर्व तीर्थेषु, और आखिरी का शब्द है तरंती सर्व मानवा। जिससे मानव मात्र का कल्याण हो जाए वह भागवत। तो जा तो आए विद्वानों की भाषा संस्कृत। अपने पल्ले नहीं पढ़े, अपन का इतने विद्वान यहाँ हैं कि बिल्कुल संस्कृत ही संस्कृत समझे भी। अपनी भाषा में भागवत कया है। भाषे भक्ति, गासे ज्ञान, बासे वैराग, और तासे त्याग। जहां जी 4 चीजें इकट्ठी हो जाएं उसी का नाम भागवत है। और अपनी बुंदेलखंडी में भागवत कया है। बुंदेलखंडी में भागवत आए जयाय भाग्य की कथा। जे के भाग्य में होत है वो भग के आउत है, और जे के भाग्य में नहीं होए वो इतहीं से भग जात है, वो को ना हुआ है भागवत। जे के भाग्य में हुई है वो भग के आए है, और जे के भाग्य में नहीं हुई है वो इतहीं से भग जाए उठ के। अच्छा एक बात और है, चंडाल कबहू पंडाल में नहीं जात, बिल्कुल गारंटी कहा। चंडाल कबहू कथा के पंडाल में जाता ही नहीं है, और जो एक बार कथा के पंडाल में आ जाए तो जय जय सरकार की कृपा है, वो कभी चंडाल बन नहीं सकता, ये गारंटी है। बस एक बार इस दरबार में मत्था टेक दो। तो ये भाग्य की कथा है। नर नारायण ने बद्री का आश्रम में बैठ के इस कथा को बनाया। चतुर्थ श्लोकी ब्रह्मा जी को लाके दे दी। ब्रह्मा जी ने अपने 5 पुत्रों को, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और देवऋषि नारद को, वो चतुर्थ श्लोकी भागवत दी। 4 भाई तो बैठ गए समाधि में। नारद जी ने यह चतुर्थ श्लोकी भागवत श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी को दे दी। और श्री वेद व्यास जी ने उन चतुर्थ श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 364 अध्याय में ग्रंथ बना दिया। व्यास जी से यह कथा सुखदेव जी ने सुनी, सुखदेव जी से सूत जी ने सुनी। अब यहां भी एक बात पकड़ना, कथा कोनों की करवाओ, कोनों कथा करवाओ, कितनों बड़े पंडित जी बुलवाओ, जे को भी आहे भी एक ही बात कहते के सूत जी बोले, सूत जी बोले। सत्यनारायण की कथा कराओ सो पंडित जी कह रहे सूत जी बोले, भागवत कराओ सो सूत जी बोले, से पुराण कराओ सो सूत जी बोले। तो पहले का कोनों कथा करके जानता ही नहीं। तो आज तक कोनों कितनों बड़े पंडित जी आपने कही के फलाने ऋषि बोले, तो सब जाई के सूत जी बोले। तो ये सूत जी कौन है, पहले तो इस बात को समझो। यह एक जाति होती है, ध्यान से सुनना। सूत एक जात होती है। ये जाति कैसे बनती है? ब्राह्मण की हो कन्या और क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी शास्त्र के हिसाब से उसको सूत जाति का कहा जाएगा। बात आ गई समझ में? ब्राह्मण की कन्या और क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान होगी वो सूत जाति की कहलाएगी। तो ये तो हो गई जाति। अब कथा सब क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि सूत जी की उम्र है रे भैया मात्र 5 साल की। कितने उम्र के हैं? 5 साल के। अच्छा 5 साल में, अब तुम्हारों की भाषा में कहूँ के घर में बच्चा हो, का से तुम्हारे तो बच्चा ही क्या तो आजकल जे के घरे गए कि बोले गुरुजी जी हम बच्चा, अरे बच्चा तो 94 बेलनियों के होते, जे को देखो वही दाए फरत हमाओ बच्चा, आदमों के बच्चा भाई कम हूँ, जे को देखो वही हमारे 2 बच्चा है, हमारे 4 बच्चा है। अच्छे बेलवा भाई तुम बोलो।
घर में अगर कोई 5 साल का छोटा सा बालक हो और अगर वो तोतली भाषा में बात करता हो तो अपन बार बार एक ही बात को आउट है, उसे को घरे बैठ में आओ ऐसी कह दो, ऐसी बोल दो, क्यों? वो मीठी लगती है। और ये मैं नहीं कह रहा, रामायण पढ़ो कि जो बालक कहे तो तेरी बाता तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो जब तोतली भाषा 5 साल के बच्चे के मुंह से मीठी लगती है, अब कल्पना करो अगर 5 साल का बच्चा बालक भगवान की कथा बोलन लगे तो कितनी मीठी न लगे। तो कथा तो सब जानते हैं, पर जब ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं तो बिठा लेते हैं सूत जी के लिए, तुम करो कथा, तुम्हारे मुंह से मीठी लगती। और फिर भागवत की कथा, जब भागवत की कथा का है निगम कल्प तरोरुगलतम फलम, व्यास जी कह रहे भागवत की कथा का है निगम कल्प तरोरुगलतम फलम। भागवत की कथा आए फल और राम कथा क्या है? छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। राम कथा है रस और भागवत है फल। पर इसमें एक विचित्र बात यह है, व्यास जी ने लिखा निगम कल्प तरोरु गलतम फलम, भागवत की कथा है फल, और यही श्लोक में नीचे लिख दो पिबत पियो। अब जब बात अटपटी लग रही, को सेव दे के काके हो के हो खा ले के पी ले, को सेव दे के जो ले जाए हो पी ले, पपीता ले जाके पी ले, अच्छो लगे। व्यास जी कह रहे भागवत फल है पर पियो। व्यास जी से कहा कि ये कहो कि खाओ, बोले नहीं, जो भागवत की कथा है वो आम का फल है। आम में एक दुर्गुण है, भागवत में कोई दुर्गुण नहीं है तो आम जैसा, पर आम में छिलका होता है और गुठली होती है। भागवत में ना तो छिलका है और ना गुठली है, रस ही रस भरा है। और जब आम अच्छो पक जाए तो खाओ नहीं जात के, खाओ जात पियो ही जात। तो कह रहे हैं पक गई है भागवत, काय पक गई। अच्छा एक बात और है, फल का जो सबसे बड़ा पारखी होता है वो होता है तोता। 1000 फल लगे हो आम में, तोता वही आम खे है जो सबसे मीठो हुई है। अपन पहले ने कहते बुंदेलखंडी भाषा में, कहने लगे रे भारी मीठी यमिया नकर है, बोले काय, बोले सुगा का टेल है। कहते अगर सुआ की चोंच लग जाए तो उस फल का स्वाद और हो जाता है। तो भागवत पहले से मीठी, फिर 5 साल का बच्चा कर रहा है बालक, और सुखदेव जी की में चोंच लग गई सो और मीठी हो गई। जा सुगा कटेल भागवत या सावत नहीं। या भागवत कैसी है? सुआ कटेल मीठी है। और सनकादिक ऋषि तो यहां तक कह रहे हैं भागवत में कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं उस आदमी का जन्म व्यर्थ। बोले फिर उसका जन्म क्यों हुआ? बोले उसका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव का कष्ट दे सके। बोले किस आदमी का? बोले कृष्ण कथा न पीता, जिसने भगवान के कथामृत का पान नहीं किया है। अच्छा एक बात बताओ, जो कान काय को बनाए? अच्छा जैसे ने बना तो चलने जाती, दो ही तरफ अकेले टुकले होते काम चल जातो, दो ही तरफ छेद होते। सांप के तो कान है ही नहीं है, उसकी आंखों में ऐसी मशीन है कि आहट से सुनत, भाई भगवान अपनी आंखों में डाल दे तो जी कान काय बना। अच्छा कान ने होते तो कितना फायदा। अगर कान ने होते, हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही,
जब कान ही नहीं होते तो काय के झुमका, काय के लटकन, काय के बाला आदि फसल चली जाने। बोलो, ये दोना जैसे कान भगवान ने क्यों बनाए? इसलिए बनाए हैं कि इसमें कथा का अमृत भर भर के पियो। कथामृत भर के दोना में भर भर के, स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। तो ये सूत जी हैं, 5 साल की आयु है। एकदा ही विशालायाम चतबारा ऋषयो मलः, सतसंज्ञार्थ समायाता। नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 सौनक ऋषि इकट्ठे हुए और उसी समय 5 साल के श्री सूत जी महाराज पहुंच गए। और जैसे ही सूत जी को देखा, सब ऋषि उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहा, भगवान घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। धर्म की तरफ बुद्धि नहीं चलाएगा व्यक्ति, पाप कर्म की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका क्या उपाय है, क्या निदान है? सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर बात तुम लोगों ने पूछी है। ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी के मन में बैठ गया। सूत जी महाराज ने कहा तो सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी को? बोले हाँ। क्यों? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा करने, और जब उनके मन में शंका उत्पन्न हुई तो सनकादिक ऋषियों ने जो उनका समाधान किया वही हम तुम्हें बताते हैं। हम आपसे सिर्फ एक ही बात बार बार कहेंगे 7 दिन में, कि कथा को खुद से जोड़ के चलना। जब खुद से कथा जोड़ोगे तो कथा का रस बरसेगा। ये भागवत में 4 शब्द हैं, भागावाता। अगर ये 4 बातें आप अपने जीवन में उतार लो, बेड़ा पार हो जाएगा। कोशिश करना कि ये 4 बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएं। ये 4 सूत्र हैं भागवत के। सबसे पहला सूत्र, नकली जीना छोड़ दो। हम लोग बहुत नकली जिंदगी जी रहे हैं। जी रहे कि नहीं जी रहे? ईमानदारी बताओ, जितना अच्छा हम लोग दिखने की कोशिश करते हैं, का उतने अच्छे अपन हैं? जितने अपन धार्मिक बने फिर रहे, जितने भले आदमी बने फिर रहे, जितने परोपकारी बने फिर रहे, उतने का हो? तुम भीतर से का हो जा सिर्फ तुम जानत हो। बाहर से भली अपन आडंबरी बने फिर रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े धार्मिक हैं। जितना अच्छा तुम बाहर से बन रहे हो, उसके 1% भीतर से बन जाओ, भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान कहते भीतर से अच्छे रहो, अपन बाहर से अच्छे बने फिर रहे, है ना? और तुम का हो जा तुम जानत रहे, वो तो भगवान ने बहुत अच्छा करो कि 3 काम खुद के हिस्से में ले लाए, न कुछ ने कागत होती। 3 काम उन्हें बहुत सोच के करे। सबसे पहलो, अन्न में घुन लगा दो। कहूं पिसी घुनत नहीं होती तो गरीब आदमी भूखों मर जाते। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा देते। मन भगवान भी जानत है कि 2-3 साल में फोकला बचे इसे बेच खा ले। कहूं पिसी घुनत नहीं होती तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। तो भगवान ने तिलूला पार दे, मैं कहली अब तो बेचो न सोने घाई गड़ा के धरतो आदमी। दूसरो काम भगवान ने जो बहुत अच्छो करो है कि मरबे के बाद आदमी में बास भर दई। कहूं मरबे के बाद आदमी बसा तो ने, तो हर घर में 10-12 भब्बा धरे होते सूखे हो, 10-12 बूढ़ी। अब आदमी सुको के धल ले तो के देखत रहे भी। ऐसी गांव देहात में प्याज नहीं बांध लेते, ऐसे बब्बा बूढ़ी लटके होते मचेरा पे। तीसरा काम ईश्वर ने ये बहुत अच्छा किया है कि कोऊ के मन की नहीं जाने।
अच्छा बताओ, तुम समझ रहे कि तुम आओ बगल वालों का सोच रहे हो, तुम्हारे बुलाने बैठो बैठो। एक अच्छा उदाहरण ले, भैया ठंड पड़ी, आधक रात कहूँ कहूँ के रिश्तेदार आ जाएं, एक जीप भर के, अच्छी पड़ी हुई ठंड, उनने बजाई सांकर, अपन ने कबार खोले, सुखा कह रहे अरे आओ बहुत अच्छा लगा, हम सोच ही रहे थे कि तुम आओ थे, वो भीतर वारों करवा दी रात है, मरो ने कर सो रहा उन्हें हमें सोन दे रहा। बताओ अगर जब बात वो रिश्तेदार जान जाए तो लौट क्या है, नहीं आएगा ना। तो पहला काम नकली जीना छोड़ दो, जैसे बाहर हो वैसे भीतर रहो। भगवान को अंदर की शुद्धता चाहिए, बाहर की नहीं। दूसरा काम, मेहनत करने से कभी डरना नहीं। दूसरा सूत्र है जीवन में, मेहनत करने से कभी डरना नहीं। दो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, एक जो सोचत तो बहुत हैं पर करत धरत कछु नहीं, बैठी बैठी भी तो पहाड़ खोदत रहते। एक आदमी के घर में चोर घुस गए, पत्नी ने जगा, बोले उठो, चोर आ गए। पति बोलो तुम क्या समझ रहे हैं कि हम सो आ रहे? बोले फिर? बोले अबे हम सोच रहे हैं कि वो पकड़ है कैसे। पत्नी ने कही वाह। चोर ने अलमारी टोल ली, पत्नी बोली उन्हें अलमारी टोल ली, बोले अबे हम सोच रहे हैं। उन्हें पुटरिया बांधी, वो भीट में मग गओ। पत्नी बोली वो तो भाग गओ। पति बोलो अबे हम सोच रहे हैं कि वो पकड़े कैसे। पत्नी बोली तुम्हारी सोच पर पथरा वो पहुंचो कहां, अब ऐसे सोचे से क्या हो रहा। दूसरा, वो आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता जो कर तो बैठता है पर सोचता नहीं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए मेहनत करने से कभी मत डरो। तीसरी बात, परिवार में प्रेम रखो। आज अपने परिवारों में प्रेम नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी बताइए, हृदय पे हाथ रखें। इसी फतेहपुर में पूरा फतेहपुर बढ़ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत कब होगी? जब हम आओ सगो भैया को तना कांगे बढ़ गओ तो अपनी नींद गई। पूरी दुनिया बढ़ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, सगो भैया ने बढ़ पाए। अगर देवरानी के छत की एक ईंट ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर लो। अकऊ जेठानी की एक ईंट ऊपर हो गई तो देवरानी को बीपी लो। क्या जिंदगी है। घर में राम कथा रखें, भरत जी का चरित्र पढ़ रहे हो और कर्म रावण जैसे कर रहे हो, बोलो। मेरी एक बात गांठ में बांध लेना, तुम्हारे लाख चाहने वाले क्यों ना हो, भगवान ना करे कभी तुम पे वक्त आए, पर हम भगवान तो आए नहीं कि हाथ घुमा के चले जाए तुम सब सुखी हो जाओ। भगवान ना करे कभी ऐसा मौका आए, और अगर आ जाए तो आज की इस बात को जीवन भर याद रखना। भगवान ना करे कभी तुम्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़े, और अगर होना पड़े तो हमारी बात एक याद रखियो, तुम्हारे लाख चाहवे बारे काय न होए, पर वो कांच के गेट के बाहर तुम्हें तुम्हारा सगोई भैया खड़ो मिले है और को ने जे है सिर्फ भाई तुम्हारा खड़ा होगा। परिवारों में प्रेम रखो। आज परिवारों में प्रेम नहीं है। बहुत जरूरी है आज परिवारों में प्रेम को लाना। चौथी बात, निज जीवन में पवित्रता रखना। व्यवहार की पवित्रता, आचार की पवित्रता, खान पान की पवित्रता। और अगर ये चार बातें तुम्हारे जीवन में आ गई तो ठाकुर जी से तुम्हारी दूरी ज्यादा नहीं रहेगी।